एक दिन संध्या का समय था। भगवान आंख मूंद करके किसी का ध्यान कर रहे थे। आंखों में आंसू भी थे, किसी को याद कर रहे थे। अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान आप किसे याद करते हो, किसको याद करके रो रहे हो? भगवान ने कहा, जो मुझे याद करके रोता है ना, उसको मैं भी याद करके रोता हूं। जो मुझे याद करता है उसे मैं भी याद करता हूं। कौन आपको याद कर रहा है? भगवान ने कहा, 52 दिन से मृत्यु सरसैया में सोते हुए विष्णु पितामह जी मुझे याद कर रहे हैं। पांडवों को साथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण विष्णु पितामह के समकक्ष पहुंचे, क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रहे थे 52 दिन से। देह में एक बूंद भी रक्त नहीं है। युद्ध मैदान में लाखों लोग मरे हुए थे, लाखों लोग मरे हुए थे। तो मृत शरीर को खाने के लिए सिंह, बाघ, जानवर आदि हिंसक पशु वहां पे घूम रहे, और 52 दिन से मरा हुआ शरीर तो गल ही जाता है, सड़ ही जाता है। इतने दुर्गंध प्रवाहित भी हो रही है। गिद्ध, पशुगण सबको नोच नोच के खा रहे हैं। मरे हुए को तो नोच रहे, साथ साथ में जो अर्धमृत है, मरे भी नहीं है और जीवित भी, मतलब पूरे अंग भंगहीन होके लेटे हुए हैं, उन सबको भी नोच रहे। यहां तक कि विष्णु पितामह के भी शरीरों को, देह को, मांसों को गीध पक्षियों ने नोच डाला है। विष्णु पितामह जी कहते हैं, कुछ भी हो प्राण को नहीं त्यागना है। जब तक भगवान नहीं आएंगे, जब तक कृष्ण नहीं आएंगे, तब तक प्राण को नहीं त्यागना है। पक्षियों से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। विष्णु पितामह कहते हैं कि पक्षियों, कागों, आप सब शरीर को खा डालो, पर 2 आंखों को छोड़ देना, क्योंकि इन आंखों में श्री कृष्ण दर्शन के लिए लालसा है। कागा शवतन खाइयो, चुन चुन के मांस, ये 2 नैनन को छाड़ियो, या में कृष्ण दर्शन को आस। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। 52 दिन से कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चाहते तो मृत्यु को स्वीकार कर सकते थे, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें मिला हुआ था, पर नहीं। देखियो चाहत कमल नयनन को। ये अखियां जो है ना, श्री कृष्ण के दर्शन के बिना बंद होना ही नहीं चाहती। भगवान पहुंचे हैं। जाने के बाद विष्णु पितामह जी ने ठाकुर जी को स्वागत सत्कार सम्मान किया। भगवान ने कहा, पांडवों को आप कुछ उपदेश दीजिए, जीवन में जो भी आपने सीखा है वह शिक्षा प्रदान कीजिए। पितामह इशारा ही इशारा में बात करते, प्रभु आपके आगे मैं क्या उपदेश दूं? आपके मुखाग्र से वेद वेदांग शास्त्र प्रकटित होते हैं, आपके आगे मैं भला क्या उपदेश दे सकता हूं? भगवान ने कहा, मेरे उपदेश इनको लगे नहीं। राजा युधिष्ठिर हर दिन रोते हैं कि मैंने पाप किया, पाप किया। भगवान बार बार जाके समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, आपने धर्म युद्ध की है। पर भगवान कृष्ण को वो भाई समझते हैं। तू क्या जानता है, तू क्या मुझे उपदेश देगा? अब विष्णु पितामह जी से कहा, इशारा ही इशारा में, मेरे उपदेश उनको लगा नहीं, आप कुछ बताओ। तो विष्णु पितामह जी ने कहा, प्रभु सब तो आप ही हो, शब्द आप हो, ब्रह्म आप हो, अक्षर आप हो, वेद आप हो, वेदांग आप हो, श्रुति स्मृति पुराण आप हो, नीति शास्त्र आप हो, आपके बगैर कुछ है ही नहीं। पर भी आपका जो आदेश है वह सिरोधार्य है। पितामह जी ने उपदेश प्रदान किया, और अंतिम में भगवान को जो प्रार्थना की है, भगवान के श्री चरण कमल में, बहुत ही गजब है। विष्णु पितामह का जो प्रार्थना है ना, मरने से पहले उनको पता है कि अब मेरे प्राण छूटने वाले, मैं प्राणों को त्यागने वाला हूं। मरने से पहले अंतिम जीवन में अंतिम
यह शब्द है जीवन के अंतिम शब्द, अंतिम भाव, अंतिम प्रार्थना, और इसके बाद प्राणों को त्याग दिया। आप और हम समझें कि हमें पता चले कि हमें 15 मिनट के बाद मरना है, 15 मिनट में हमें मरना है, और भगवान साक्षात आगे खड़े हैं, तो हम लोग क्या प्रार्थना करेंगे? क्या कहेंगे भगवान से? भगवान बचाइए, भगवान बचाइए, मरना नहीं है हमें, हमें नहीं मरना है, बचाइए हमें, यही कहेंगे सर। पितामह जी से ठाकुर जी ने कहा कि आप जीवित रहना चाहते हो? भीष्म जी कहते हैं प्रभु मैं मरना चाहता हूं। ऐसा अवसर फिर कभी मिलेगा? साक्षात भगवान खड़े मुझे देख रहे हैं, बंसी बजाते मन को गाता यही में तननाथ त्यागो। जीव नहीं, मैं जीवित रहना चाहता हूं, नहीं मैं मरना चाहता हूं। तननाथ गाता तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवे। हे गोपाल जी, हे श्याम सुंदर जी, ऐसा अवसर फिर कब मिलेगा? आप सामने हो, मुस्कुरा रहे हो, ऐसा करो ना, आप बंसी बजा दो, आपकी बांसुरी की धुन सुनते सुनते मैं प्राण को त्याग दूं। और श्याम सुंदर आप मुस्कुरा के खड़े हो ना, ऐसे नहीं मुस्कुराते हो, तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भीष्म पितामह जी प्रार्थना कर रहे हैं। अंतिम क्षण का, अंतिम क्षण, जीवन के अंतिम श्वास से पहले यह प्रार्थना है। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः। कहते हैं प्रभु मरने से पहले आपको मैं कुछ देना चाहता हूं, मरने से पहले आपको कुछ देना चाहता हूं। भगवान ने कहा क्या दोगे? कहा बुद्धि, मति या बुद्धि जो है ना, ये आपको समर्पित करके चाहूंगा। भगवान ने कहा क्यों? क्योंकि प्रभु जीवन में इतना नचाया इसने, इतना दुख दिया, कभी हंसाया कभी नचाया, अपने अपने लोगों के ही विरुद्ध में युद्ध कराया, धर्म के विरुद्ध में मैंने युद्ध की बुद्धि के कारण। युद्ध करना चाहिए था पांडवों के पक्ष में रह करके, पर कौरव को मैंने साथ दी क्योंकि मेरी बुद्धि मेरे साथ में थी। मुझे ये काम बहुत पहले करना चाहिए था, बहुत देरी हुई, पर भी कोई नहीं, मरने से पहले यह बुद्धि आपको समर्पित करता हूं। यह आप और हम सब के लिए उपदेश है, बुद्धि की शुद्धि कीजिए, बुद्धि को भगवान में समर्पित करके काम कीजिए। प्रभु जो करना है आप में समर्पित है, आप करो, मैं बस यंत्र हूं आपका, मैं एक यंत्रवत मशीन, मैं मशीन हूं आपका, आपको जैसे चलाना है वैसे चलाओ। इस भाव से भगवान में समर्पित होकर के यदि काम करें तो जीवन में बहुत सारा काम हो सकता है, सफलताएं भी मिल सकती हैं और सुख शांति भी मिल सकती है। पितामह जी ने मरने से पहले कहा इस बुद्धि को समर्पित कर देना है प्रभु, जीवन में बहुत दुख दिया इसने। इति मति उपकल्पिता। भगवान ने कहा बुद्धि में तो बहुत सारी तृष्णाएं रहती हैं, कामनाएं रहती हैं। पितामह जी ने कहा अब क्या कामना प्रभु जी, सब तो समाप्त ही है, बस मरना ही मरना। अब मरते हुए व्यक्ति क्या कामना कर सकता है? कुछ भी नहीं, वितृष्णा। प्रभु जी मरने से पहले आपके वह दिव्य स्वरूप मुझे हृदय पटल में याद आ रही है। भगवान ने कहा कौन सा स्वरूप? पितामह जी कहते हैं मुझे जीवन में सबसे सुंदर आपका स्वरूप वह लगता है
भगवान के भक्त लोग, किसी को बंसी वाले कृष्ण कन्हैया पसंद है, किसी को राम रमैया पसंद है, किसी को छोटे कन्हैया पसंद है, किसी को बड़े चक्रधारी कन्हैया पसंद है। घर में अपने पसंद के हिसाब से लोग चित्रपट रखते हैं, फोटो रखते हैं, है कि नहीं? सबको एक से भगवान पसंद नहीं आते। किसी को लड्डू गोपाल जी पसंद है, किसी को बड़े कृष्ण कन्हैया जी पसंद है। तो भीष्म पितामह जी ने कहा मुझे वह स्वरूप पसंद है। कौन सा? जब आप युद्ध करने के लिए मैदान में खड़े थे, मैं बाण का वर्षा कर रहा था, जब आपने रथ के पहिया को उठा करके मुझे मारने के लिए आगे बढ़े, आपके यहां से पसीने आ रहे थे, इधर इधर कुछ खून भी लगा हुआ था, और बालों में तो पूरा जो है बालू के रेत कण भरे हुए थे, पूरे चमक रहे थे। मुझे मारने के लिए जब आप आगे बढ़े, वह दृश्य, वह स्वरूप जो है ना, आज भी मेरे हृदय में स्थित है। मुझे वह स्वरूप बहुत पसंद है। लड़ते हुए कृष्ण, झगड़ते हुए कृष्ण, क्रोध करते हुए कृष्ण, आंखें लाल लाल हैं, हाथ में रथ का पहिया है और मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वह स्वरूप मुझे बहुत पसंद है। स्वनिगमम पहाय मत प्रतिज्ञामृतम अधिकर्तुम प्लुतो रथस्थः। भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी, भगवान ने खूब आशीर्वाद भी प्रदान किया, और अंतिम में भगवान के श्री चरण कमल में अपने प्राणों को भीष्म पितामह जी ने समर्पित कर दिया। स्वांतः श्वास उपारमत। बोल भीष्म पितामह जी महाराज की जय। इसके बाद जाकर के पांडवों ने स्वर्गारोहण का यात्रा तय कर लिया है। परीक्षित को राज्य तिलक प्रदान किए है। कुछ सालों तक परीक्षित ने राज्य संचालन किया। उसके बाद जाकर के अपने राज्य को परिभ्रमण किया। राज्य में सब लोग सुखी हैं कि नहीं वो देखने के लिए यात्राएं की। जब यात्रा किया तो एक जगह में पृथ्वी का और धर्म का संवाद देखा। धर्म जी साक्षात वृषभ के रूप में प्रकटित हैं, पृथ्वी माता जी गौ के रूप में प्रकटित होके दोनों की संवाद चल रही है। धर्म के 3 पांव टूटे हुए हैं, पैर टूटे हुए हैं, एक आपस में वार्ताएं चल रही हैं। कहते हैं सत्ययुग में धर्म के 4 पांव होते हैं, सत्य त्रेता द्वापर युग में 3 पग टूट गए, कलयुग में केवल 1 पग धर्म का शेष है, वह है सत्य। कई लोग दान भी कहते हैं कलयुग का अंतिम पद। वार्ता कर ही रहे थे, तत्क्षण वहां पे कलयुग आ गया। कलयुग धर्म का जो अंतिम पग है उसको भी तोड़ने के लिए उद्यत है, तैयार होके बैठा हुआ है। तो कलयुग के साथ में परीक्षित का खूब घमासान युद्ध हुआ। कलयुग युद्ध में परास्त हो गया और कलयुग के लिए रहने के लिए 4 स्थान प्रदान किया, क्योंकि जो शरणागत है उसको मरण नहीं देना चाहिए। 4 स्थान प्रदान किया। द्वितम पानम स्त्रियः सोना, कलयुग 4 स्थान में रहता है, क्योंकि परीक्षित ने यह 4 स्थान कलयुग के लिए दिए। द्युतम माने जहां व्यक्ति लोग जुआ खेलते हैं, जुआ समझते हैं ना, जुआड़े जुआड़े के जुआड़े, जुआ खेलनी, ताश खेलनी, और भी जो त्यार में घर घर में जुआड़े। द्युतम जहां द्युत क्रीड़ा होती है वहां पे कलयुग रहता है। तो जुआ खेलने वाले जो होते हैं ना, कलयुग के संबंधी लगते हैं, भांजे लगते हैं, भांजे कलयुग के भांजे हैं वो सब। पानम जहां शराब की दुकान और शराब पीने वाले लोग रहते हैं, वहां पे भी कलयुग का वास होता है। शराब पीने के बाद व्यक्ति नहीं रहता, वो कलयुग बन जाता है, व्यक्ति ही कलयुग बन जाता है। तो कोई घर पे शराब पीने वाला हो तो हाथ जोड़ के कहना कलयुग आ गया। पानम स्त्रियः जहां कुकर्म होता है, हाँ, उल्टा स्त्रियां रहती हैं, वह जगह में कलयुग का वास होता है। सूना माने जहां हत्या हिंसा होता है वहां भी कलयुग रहता है। 4 स्थान प्रदान किया। तो कलयुग ने कहा मुझे 1 स्थान तो बढ़िया दो, 4 कमरे तो दिए, पर चारों कमरे जो है खड़ूस दिए। कम से कम 1 तो कमरा बढ़िया दीजिए जहां से आराम से रहे। व्यक्ति घर भी बनाता है तो कम से कम 1 कमरा बढ़िया बनाता है कि कोई अतिथि लोग आए, है ना, पाहुना आए तो उस पर रखा जाए। अपने कमरे को बंद करते हैं लोग क्योंकि बढ़िया नहीं है तो दिखाएंगे नहीं, पर जो बढ़िया वाला रूम है उस पे अभ्यागतों को रखते हैं। तो 1 तो कम से कम बढ़िया स्थान दीजिए। परीक्षित ने कहा तुझमें अच्छा ही क्या है जो बढ़िया स्थान दें, अच्छा स्थान दें। तो कलयुग कहता है मुझ में हजारों बुराइयां हैं, हजारों अवगुण हैं, पर एक गुण भी है।
क्या है? बोले सत्य त्रेदादि कलयुग आदि में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि योग के द्वारा साधना के द्वारा तपस्या के द्वारा जो फल प्राप्त होता था वही फल कलयुग में केवल 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 भगवान के नाम मंत्र जाप करने से वह फल प्राप्त हो जाता है। भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए सत्य त्रेता द्वापर युग से अच्छा है कलयुग। नाम जाप करो, आराम से रहो, है कि नहीं? ठाकुर जी का गुणगान गाओ और आराम से रहो। जंगल जाने की जरूरत है नहीं, तपस्या की आवश्यकता है नहीं, आराम से भजन गाइए।